हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ के अभी प्रैक्टिकल भी ऑनगोइंग है। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 16 है, जो आपका लास्ट चैप्टर है, पॉल्यूशन। और ये एक उभरती हुई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेस्ट क्या होता है। वेस्ट कोई भी अनवांटेड या अनडिजायर्ड मटेरियल होता है जो कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल माइनिंग से या एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से या फिर कम्युनिटी एक्टिविटी से जनरेट होता है। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो वेस्ट कुछ भी नहीं है। नथिंग इज वेस्ट। वी जस्ट ओनली क्रिएट वेस्ट। हम सिर्फ वेस्ट को क्रिएट करते हैं, बाकी कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। लेकिन चलिए, जो आपकी बुक है उसके टर्म्स में जो लैंग्वेज है वो ये लिखी जाएगी कि एनी अनवांटेड और अनडिजायर्ड मटेरियल। वही चीज है कि जो अनडिजायर्ड है, अनवांटेड है, जो चीज हमें नहीं चाहिए, ये ऐसा सब्सटेंस जो कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल माइनिंग क्या होती है, जो खदानें होती हैं जहाँ से ये कोल रिजर्व्स वगैरह, ये चीजें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, सब माइनिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, ये सिल्वर, ये सब कुछ तो इसमें आते हैं आपकी कमर्शियल माइनिंग। फिर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हो गई, जितनी भी खेती में जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, और कम्युनिटी एक्टिविटीज से कि डेली लाइफ में हम जो चीज यूज करते हैं, फिर उसके बाद जब चीजें जो अनयूज रह जाती हैं या फिर जो हमारी यूज की नहीं होती है, हम उसको एज ए वेस्ट उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, ठीक है, डिस्पोज कर देते हैं। तो ये होता क्यों है, वेस्ट क्यों जनरेट होता है? इन बढ़ती हुई पॉपुलेशन साइज की वजह से वेस्ट जो है वो अनमेनेजेबल हो गया, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो खुले में लोग डंप करते हैं, ठीक है, गार्बेज का ही बहुत बड़े बड़े पहाड़ से बन जाते हैं कॉमन साइट में। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर को अनहाइजेनिक बनाता है, उसको हाइजेनिक नहीं बनाता है, मीन उसको अनहाइजेनिक कर देता है कि बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। और क्योंकि जो वेस्ट है वो अनट्रीटेड है, उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो इस वजह से ब्रीडिंग, जो फ्लाइज की जो होती है वो ब्रीड करना स्टार्ट करती है, रैट्स वगैरह ही और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, और जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस फैलने लगी हैं। और रेन वाटर जो है उन साइट्स में, वहां पर सारे जो एनवायरनमेंट है उसको कंटेमिनेट, उसको गंदा कर देता है, वहां स्मेल आने लगती है, और डिफरेंट टाइप के जो वाटर से वाटर बॉर्न डिजीज वगैरह ये सब चीजें होती हैं, वो सब वहां से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं कि वेस्ट को टू कैटेगरीज में या टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि जिस सोर्स से हमारा वेस्ट जनरेट होता है। तो सबसे पहला हमारा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये वेस्ट जो है हमारा, ये हम अपने घर में जो किचन में हम यूज करते हैं चीजें, किचन लेफ्ट ओवर्स, काउ डंग, फॉलन लीव्स, तो ये सारा का सारा हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। इसका मतलब है कि ये सब्सटेंसेस जो है वो ये ब्रेक डाउन होके ये अब सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो इसको नॉन ऐसा सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि टॉक्सिक ना हो, जो कि हार्मफुल ना हो। और इसमें हमारा एनिमल वेस्ट आता है, ठीक है, जिसमें हमने अभी ये काउ डंग या फिर फॉलन लीव्स हो गया, ठीक है। और किचन की जो लेफ्ट ओवर्स बची हुई चीजें, ये सब चीजें होती हैं इसमें, ठीक। तो नॉट बेसिकली काउ डंग, किसी भी एनिमल वेस्ट जो होता है दैट इज डंग होती, ठीक। अब आता है हमारा सेकंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसा होता है? ऐसा वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक नहीं कर सकते, वो सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होता है, और जब उसको डिग्रेड जब डिस्पोज किया जाता है तो वो डिग्रेड होने में भी उसको टाइम लगता है, वो बहुत टाइम लेता है डिग्रेड होने के साथ साथ वो हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस सॉइल में रिलीज करता रहता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा प्लास्टिक्स आता है, और
स्टायरोफोम होता है, मेटेलिक कैंस, ग्लास, ठीक, और ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इनकी जो एक्यूमुलेशन है ये पॉल्यूशन में भी रिजल्ट करते हैं या इनसे पॉल्यूशन भी होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन है। पहले हमने पढ़ा है कि वेस्ट, ठीक है, अब देखते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है। तो पॉल्यूशन हमारा किसी भी चीज का एडिशन, किसी भी ऐसे सब्सटेंस का या ऐसे कंस्टिट्यूएंट का एडिशन जो कि लैंड, एयर, वाटर, इन सब चीजों को या नेचुरल क्वालिटी एनवायरनमेंट की उनको खराब करता है, उसे कहते हैं पॉल्यूशन। और जो पॉल्यूटेंट होता है उसका मतलब है कि एनी कंस्टिट्यूएंट दैट कॉजेस पॉल्यूशन, जो सब्सटेंस, जो कंस्टिट्यूएंट पॉल्यूशन को कॉज करता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूटेंट होता है। तो हम इजी वे में करें, एग्जांपल लें कि जो जैसे जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, वो पॉल्यूटेंट है, और जो उनसे होने वाला जो हार्मफुल इफेक्ट है दैट इज पॉल्यूशन। तो अब देखते हैं हम आगे कि हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज और रेडिएशन पोल्यूशन। तो आज हम क्लास में, सेशन में एयर, सॉइल और वाटर पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में। हमारा फर्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ एयर क्वालिटी, जब एयर की क्वालिटी खराब होती है जिससे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उससे अफेक्ट होते हैं, तो ये हमारा कहलाता है एयर पोल्यूशन। अब डिफरेंट टाइप्स क्या है एयर पोल्यूशन के हमारे? गैसेस पोल्यूशन है और पार्टिकुलेट पोल्यूशन है। गैसेस पोल्यूशन क्या होता है? ऐसी हार्मफुल गैसेस जो गिवन आउट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो डिफरेंट गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो रिलीज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैसेस पोल्यूशन। और पार्टिकुलेट पोल्यूशन होता है जो ऐसे पार्टिकल्स जिससे कि स्मोक, डस्ट, ठीक है, माइनिंग, स्टोन ड्रिलिंग, वियरिंग ऑफ रबर टायर्स, ठीक है, मोटर व्हीकल्स की जो रबर टायर्स है उसको जब उसको चढ़ाया जाता है व्हीकल्स में, मोटर व्हीकल्स में, तो ये सब चीजें जो है पार्टिकुलेट, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकुलेट पॉल्यूशन कहलाता है। स्टोन ड्रिलिंग हो गई, ठीक है, ड्रिलिंग जब होल करा जाता है वॉल में कहीं, तो और डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, इन सब से क्या होता है हमारा पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या है, किस किस वजह से होता है। तो पहला हमारा है नेचुरल सोर्सेज की एश फ्रॉम बर्निंग व्हीकल्स, ठीक है, जो धुआं निकलता है उसके जो रिमेन्स होते हैं, एशेस। और डस्ट फ्रॉम स्टॉर्म्स, ठीक है, जब आंधी वगैरह चलती है तो उससे जो डस्ट, धूल वगैरह उड़ती है, सारे नेचुरल सोर्सेज में आते हैं। फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, ठीक है, और ये पॉल्यूटेंट्स जो है ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये कंटिन्यू होते हैं कर होने के लिए। फिर इसका आगे एग्जाम्पल है हमारा व्हीकुलर एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा व्हीकुलर एयर पोल्यूशन। व्हीकुलर एयर पोल्यूशन में जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, उनसे निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है, उसमें तीन तरह के हमारे गैसेस पॉल्यूटेंट्स हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो सोर्सेज हैं हमारे व्हीकुलर एयर पोल्यूशन के, जो डिफरेंट गैसेस हैं, ये एयर को पोल्यूट करती हैं। और इसमें हमारा जो व्हीकल्स में ट्रैक्टर है, बसेस, स्कूटर, ट्रक्स, कार, मोटरसाइकिल्स, रेलवे इंजन, इन सब से निकलने वाले जितने भी हमारे गैसेस हैं, ये सब व्हीकुलर एयर पोल्यूशन के अंडर आती है, जिसमें हमारा पेट्रोल डीजल से चलने वाली भी व्हीकल्स आते हैं। और ये जो एग्जॉस्ट है, इसमें हमने तीन अभी हमने पढ़े हैं कि हमारे थ्री डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं, और रबर टायर्स के साथ साथ रबर टायर्स की जो वियरिंग और टीयरिंग होती है, ठीक है, रबर पार्टिकल्स की, जो जितने भी व्हीकल्स हैं जो रबर टायर्स लगे होते हैं, तो जब वो गिर जाते हैं, है ना, तो उनसे भी वियर एंड टीयर, उनकी वियर एंड टीयर की वजह से भी रबर पार्टिकल्स जो है वो एयर में रिलीज होते हैं। और फर्दर मोर जो उनकी स्पीड होती है व्हीकल्स की रोड पर,
उससे डस्ट भी उड़ती है, तो डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में ऐड होते हैं, तो ये सब के सब हमारे व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन के अंडर आते हैं। और इंडस्ट्रीज है, गार्बेज है, ब्रेक किल्न्स है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें भी हमारी एयर पॉल्यूशन के ही सारे सोर्स हैं। और अब देखते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। एफिशिएंट इंजन्स, इंजन्स की क्वालिटी अच्छी होगी। अभी आपने जैसे आजकल देखा ही है कि BS6 इंजन्स आ गए हैं, है ना। तो ये क्या है कि क्वालिटी बढ़ने से, क्वालिटी अच्छी होने से पॉल्यूशन कम होता है इन चीजों से। नेक्स्ट है गुड ऑटोमोबाइल फ्यूल्स, अच्छे ऑटोमोबाइल फ्यूल्स यूज करना है, ठीक है। लेड फ्री पेट्रोल, जिसके अंदर लेड ना हो, है ना, लेड बहुत हार्मफुल है, तो लेड फ्री पेट्रोल होना चाहिए। CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसका यूज सबसे ज्यादा हो, CNG का यूज होता है, तो ये अच्छी कंट्रोल के लिए ये सोर्सेज जो एयर पॉल्यूशन के उसको कम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन। तो पूरी जो हमारा सारा वर्ल्ड है वो इस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या उससे उसके दौर से गुजर रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स भी बहुत हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हो रहे हैं, ठीक है। और वो स्मॉल स्केल पॉटरी से लेके कि जो लोग छोटे छोटे बर्तन बनाते हैं, है ना, पॉटरी से लेकर के, और बड़े बड़े कारपेट वीविंग यूनिट्स बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद शुगर फैक्ट्रीज, फिर उसके बाद है क्लॉथ की फैक्ट्रीज, मेटल की फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, जितने ऑटोमोबाइल्स बन रहे हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो ये सब के सब क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करते हैं। तो जो इनके चीफ इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, गैसेस पॉल्यूटेंट्स हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें कुछ ऑक्साइड्स नाइट्रोजन की भी प्रेजेंट होती हैं। तो जब स्मोक रिलीज होती है फैक्ट्री से चिमनी में, तो ये बहुत सारे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को भी रिलीज करती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे एशेज वगैरह ये सब चीजें, और गैसेस हो गई, हार्मफुल गैसेस हो गई, और डस्ट पार्टिकल्स हो गए, इन सब चीजों को रिलीज करती है। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन में आता है। और कुछ ड्रिलिंग और माइनिंग भी होती है, जैसे माइनिंग में हमारा कोल हो गया, मेटल्स हो गए, ठीक है। और तो ये सब के सब भी एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो लेबरर्स वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए भी बहुत हैजार्डस होते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मॉग। स्मॉग किसे बोलते हैं, जब स्मोक धुएं के साथ जब डस्ट पार्टिकल्स और स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉगी होती हैं, तो ये सब मिलाकर के बनता है स्मॉग। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज स्मॉग। तो स्मॉग मीन्स स्मोक, स्मोक के साथ डस्ट पार्टिकल्स और उसके साथ कुछ स्मॉल ड्रॉप्स, सम स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फॉग। तो इससे क्या है, एयर पोल्यूशन तो है ही करती है, और उसके साथ साथ ये अस्थमा और एलर्जीज को ह्यूमंस के अंदर जनरेट करती हैं, ये उनको कॉज करती हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा बर्निंग गार्बेज। गार्बेज बर्न करने से क्या होता है, गार्बेज जब हम बर्न करते हैं तो उसमें डिफरेंट हमारे मटेरियल्स या डिफरेंट आइटम्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल के पील्स हैं, फ्रूट्स हैं, शेल्स हैं जो कि ड्राई फ्रूट से लेते हैं, ठीक है, वॉशिंग ऑफ पल्सेस हैं, राइस, जब ये सब चीजें हम वॉश करते हैं, तो जो इनके लेफ्ट ओवर होते हैं जो डिशेस से, ठीक है, तो ऐसा वेस्ट आइदर कंपोस्टिंग में या तो उसको एक खाद की मैन्योर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल यूज में, या फिर उसको बर्न कर दिया जाता है कुछ एनक्लोजर्स में, या कुछ उसको स्पेशल एक कुछ कुछ उसको कंपोस्ट की तरह बना देते हैं, कवर कर देते हैं, और कुछ उसको कहीं पर एक थोड़ा सा स्पेस देकर और फिर उसको डंप कर देते हैं वहाँ पर। तो बर्निंग से जो है गार्बेज से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, और जो स्मोक है उसमें पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन भी पर्टिकुलेट ऐड कर देती है, ठीक है। द स्मोक गिवन आउट एड्स टू द पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन, और उसके साथ जो धुआं निकलता है वो सब एयर पॉल्यूशन के पर्टिकुलेट के साथ ऐड हो जाता है।
फिर हमने अभी बात की थी ब्रिक किल्स की। ब्रिक किल्स जो होती हैं जहाँ पर ये ईंटें वगैरह सब ये पकाई जाती है ना, ये होती है ब्रिक किल्स में। भट्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। ईंटों की भट्टी जो होती है वो भट्टा भट्टा बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये जो ब्रिक किल्स हैं ये फायर हीटेड एनक्लोजर्स हैं। अभी एनक्लोजर्स ये ऊपर भी आया था वर्ड हमारा, मतलब उसको एक कवर कर देते हैं जिसमें कि जो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, उनको बेक किया जाता है, उनको पकाया जाता है, बनाया जाता है उनको वहां पर। तो इसमें जो रॉ मॉइस्ट क्ले है, मतलब जो मिट्टी होती है कच्ची और थोड़ी गीली, उसको पहले फायरवुड में अरेंज किया जाता है बीच में हीप्स में, ठीक है। छोटे छोटे पहाड़ से बनाए जाते हैं। फिर उसको एक लेयर से कवर किया जाता है स्पेशल मिक्सचर की, टू कंटेन द बर्निंग फ्लेम, जिससे उसके अंदर फ्लेम जो बर्निंग है वो जल्दी रहती है। और ये सेटअप कुछ दिन तक के लिए उसको छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद स्मोक जो है वो उसके अंदर कलेक्ट जो होती है, उसको एक होल से बाहर की तरफ रिलीज करा दिया जाता है। और जब वो खुलती है तो उसमें ओरिजिनल मड कलर्ड ब्रिक्स जो है वो रेड कलर की है, क्योंकि वो पक जाती हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी का ऐश होता है। तो जो इनकी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं लार्ज क्वांटिटीज में, वो ब्रिक किल्स में जहाँ पे ये बेक होती हैं ब्रिक्स, तो वो बहुत लार्ज क्वांटिटीज की ऐश को प्रोड्यूस करते हैं। और ब्रोकन ब्रिक किट्स बिट्स, मतलब जो ब्रिक के स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मीन्स वेस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे के सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं इनको या तो समहाउ रीयूज करना चाहिए या फिर इनको डंप कर देना चाहिए। और बहुत सारा जो स्मोक होता है, धुआं है, हीट है, ये सब पॉल्यूटेंट्स के ही काइंड है, ठीक है। तो ये हमारा एयर पॉल्यूशन का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मतलब है कि कुछ भी चेंज वाटर की क्वालिटी के अंदर आना जो कि उसको अनफिट बनाती है या अनसुटेबल बनाती है ह्यूमन बींग्स के यूज के लिए, और साथ ही साथ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब इसके मेजर सोर्सेस क्या है? 5 मेजर सोर्सेस एयर पोल्यूशन के। तो इसके 5 मेजर सोर्सेस हैं। फर्स्ट है हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, फिर है सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल्स एंड थर्मल पॉल्यूशन। तो सबसे पहले आता है हमारा हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स। जितने भी हम अपने घरों में डिटर्जेंट्स वगैरह सब यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, वॉशिंग करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए यूटेंसिल्स को, ये गारमेंट्स को, क्रॉकरीज के लिए यूटेंस, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती है, ये डर्टी वाटर जो है इनका सब क्या सब ड्रेन्स में जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सीवेज। सीवेज जो है, सीवेज का मतलब लिक्विड वेस्ट जो कि डेली डोमेस्टिक एक्टिविटीज से जनरेट होता है, ठीक है। इसमें टॉयलेट वेस्ट भी है, किचन वेस्ट भी आता है और बाकी हाउस होल्ड वेस्ट वाटर भी है। बहुत से सिटीज में जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि डर्टी पार्ट को रिमूव किया जा सके और क्लीन फ्लूइड को रिलीज किया जा सके नियर बाय वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर्स होती है। तो छोटे छोटे जो टाउन्स और विलेजेस हैं वो भी स्टिल अपने फ्लूइड वेस्ट को रिलीज करते हैं डायरेक्टली कुछ बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में, ठीक है, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गई। तो क्या कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। इंडिया के कुछ प्लेसेस में लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो डेड बॉडीज को डिस्पोज कर देते हैं रिवर्स के अंदर अभी, ठीक है। और अगर वो नहीं है डेड बॉडीज तो वो क्या करते हैं, उनके जो क्रिमेशन होते हैं एशेस, तो वो होली रिवर्स जो कंसिडर करते हैं जैसे गंगा, तो वहां पर रिलीज करते हैं। तो ये भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी आती हैं। तो इनसे जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं रिलीज करते हैं इसको वाटर बॉडीज के अंदर, ठीक है, जिनको हम इफ्लुएंट के नाम से भी जानते हैं, एफ्लुएंट के नाम से।
तो ये भी कॉमनली बॉडी वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है, रिवर्स में, ठीक है। और जो फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो सी के पास, तो समुद्र के पास सेटअप की जाती है, जिससे कि टॉक्सिक वेस्ट रिलीज किया जाता है, किसके अंदर, सी के अंदर रिलीज होता है, और वो पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, ये पॉल्यूशन कॉज करता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स जो है वो एक्सीडेंटल डिस्चार्जेस हैं, कि कभी कभी क्या होता है जब शिप्स वगैरह ये सेल करते हैं सी के अंदर, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के डिस्चार्ज हो जाते हैं ओशंस वगैरह में। तो जो उसके सोर्सेज है वो ओवरहेड ऑयल टैंकर्स हैं जो ज़्यादा भरे हुए होते हैं, ठीक है। ऑफशोर ऑयल माइनिंग, जो कि अलाउड नहीं होती, कि ऑफशोर माइनिंग भी करते हैं लोग। ऑयल रिफाइनरीज, वहां से निकलने वाला, तो ये सब के सब जो ऑयल पोल्यूशन है, ये मेरीन लाइफ, जितने भी वहाँ रहने वाले एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस, जितनी भी है, फिशेस बर्ड्स वगैरह होती है, सबकी लाइफ को ये नुकसान पहुंचाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट थर्मल पोल्यूशन। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि जिसमें थर्मल पावर प्लांट्स आते हैं, ऑयल रिफाइनरीज आती हैं, इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी आते हैं, तो ये सब जो है वाटर को यूज करते हैं अपनी मशीनरी को कूल करने के लिए। और जो ये हॉट वेस्ट वाटर जो होता है, मे बी 8 to 10 डिग्री वार्मर होता है, जितना ही वाटर लेते हैं, और फिर उसको ये नियर बाय स्ट्रीम्स में रिलीज कर देते हैं, चाहे वो रिवर हो, ठीक है, और कोई भी वाटर बॉडी हो, सी हो। और वहां पर वो क्या होता है, वार्मिंग हो जाती है उससे, क्योंकि वो 8 से 10 डिग्री ज्यादा वार्मिंग देते हैं, ठीक है, अपनी मशीनरी को कूल करने के लिए। तो मशीन जो है वो गर्म होती है, तो जो है वो ज्यादा वार्मर हो जाता है वो वाटर, और जब वो उसको रिलीज करते हैं तो वाटर बॉडी में वहाँ पे भी वार्मिंग कॉज हो जाती है। और इस वार्मिंग से क्या होता है, टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ता है तो फिशेस किल हो जाती है, ठीक है। जो वहाँ प्लांट लाइफ है, जो भी जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वाटर में, वो भी उससे इफेक्ट होते हैं और वो भी किल हो जाते हैं, ठीक है, वो उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो दिस इज अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट, सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को हम लैंड पॉल्यूशन के नाम से भी जान सकते हैं, कि जब लैंड पॉल्यूट होगी मीन सॉइल इज पॉल्यूटिंग। तो इसकी जो मेन जो चीज होती है सॉइल पॉल्यूशन, वो ज्यादातर ऐसे एरिया में लोकलाइज्ड है जहाँ पर एयर या वाटर पॉल्यूशन लंबे डिस्टेंसेस तक ज्यादा है, फैलता है। उसके जो मेजर सोर्सेज है, वो फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसमें हमारा केमिकल रेजिड्यूज आता है, फ्लाई ऐश आता है, ठीक है। फ्लाई ऐश मीन्स उड़ते हुए जो एशेज होते हैं। फिर मेटेलिक ऐश, जो मेटल से निकलने वाला जो उसका वेस्ट होता है, ठीक है। अ, तो जो रिलीजिंग एयर गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स हैं, उनके साथ साथ केमिकल रिडन वाटर केमिकल्स भी होते हैं वाटर में प्रेजेंट, ठीक है। इंडस्ट्रीज, वो सब के सब सॉलिड वेस्ट को भी जनरेट करते हैं। और ये जो वेस्ट है, ये हमारे, इसमें अभी हमने देखा ही कि किस किस तरह की हमारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, केमिकल रेजिड्यूस, फ्लाई ऐश और मेटेलिक ऐश। अब आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि है अर्बन कमर्शियल और डोमेस्टिक वेस्ट। तो अर्बन और कमर्शियल डोमेस्टिक वेस्ट में क्या आएगा, इसमें हमारा सॉलिड वेस्ट आता है, ठीक है। तो सिटीज और टाउन्स जो है उनमें बहुत सारे वैरायटी मार्केट्स की होते हैं, फूड अवेलेबल है, ग्रीन्स अवेलेबल है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो उनमें टेलर्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बैंक्वेट हॉल्स भी, सभी चीजें होती हैं, जो कि बहुत सारे सॉलिड वेस्ट को जनरेट करती हैं अलग अलग फॉर्म्स में। और घर पे क्या होता है, हम वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं प्लास्टिक बैग्स की फॉर्म में, है ना, ग्लास बॉटल्स की फॉर्म में करते हैं, और इलेक्ट्रिक बल्ब्स की फॉर्म में, किचन वेस्ट की फॉर्म में करते हैं, और पेपर पैकेजिंग एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारी सॉलिड वेस्ट के अंदर आती है, और ये कलेक्ट की जाती है म्यूनिसिपल वर्कर से, और फिर वो जाके उसको डंप कर देते हैं प्रॉपर डिस्पोजल के लिए, जिससे कि वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाए। मैन्योर में कन्वर्ट होने के बाद बाकी जो है वो सैनिटरी लैंडफिल में जो थ्रो कर दिया जाता है, वो हमारा अर्बन कमर्शियल और डोमेस्टिक वेस्ट को जनरेट करता है। तो सैनिटरी लैंडफिल्स एक्चुअली होती क्या है, सैनिटरी लैंडफिल्स ऐसी जगह होती है, ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर वेस्ट को डंप किया जाता है, और एक ग्राउंड डिप्रेशन में, एक ग्राउंड में एक गड्ढा सा बना दिया जाता है वहाँ पर, और उसके बाद उसको डेली डर्ट से या डस्ट से, जो भी वेस्ट होता है, उससे कवर किया जाता है। इसको बोलते हैं सैनिटरी
लैंडफिल्स। फिर आता है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स। ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाएंगे जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स में नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और अमोनियम सॉल्ट्स, तो इनसे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, और बैक्टीरिया की ज़्यादा ग्रोथ हो जाने से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं, जिससे कि वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स हैं या फिशेस हैं उनकी उनके लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो जिससे कि फिशेस की डेथ हो जाती है और उसके साथ साथ अदर वाटर एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है। तो उससे मेरीन लाइफ हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में नाम से पता लग रहा है कुछ मेडिकल में जो रिलेटेड टू फार्मेसी जितनी भी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, डर्टी ड्रेसिंग्स, अनयूज डिस्कार्डेड मटेरियल्स जिनका यूज नहीं किया जाता उनको फेंक दिया जाता है, तो ऐसे मटेरियल्स। ठीक है, सिरिंजेस, नीडल्स होती हैं, डर्टी ड्रेसिंग्स जो ड्रेसिंग्स वगैरह किसी की इंजरी वगैरह हो जाती है जब की जाती है, और डिस्कार्डेड बायोलॉजिकल रिसर्च मटेरियल्स जो रिसर्च मटेरियल्स में जो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं मटेरियल्स, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च मटेरियल्स, तो वो म्यूनिसिपल गार्बेज में थ्रो कर दिए जाते हैं, और ऐसे वेस्ट जो है वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स तक, जो सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहां तक पहुंचते हैं, और फिर वो इनडायरेक्टली किसी न किसी एजेंट के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये होता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। अब इसमें आता है हमारा नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में हमने जनरली सुना ही होगा ये बहुत बार, डीडीटी यूज करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में, खेती में, जिसका नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो इसको पेस्टिसाइड्स को गोडाउंस में यूज करते हैं, जिससे कि जो भी स्टोर किया गया है फूड, जो भी फूड स्टोर किया गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होता है, तो उसके लिए कि जिससे उसमें पेस्ट ना लगे, ठीक है, तो उनकी क्या होता है उससे, एग्रीकल्चर जब खेती करते हैं लोग वहाँ भी ऐड करते हैं, तो उससे सॉइल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ जाते हैं, और इवन वही चीज़ है जैसे बायोमेडिकल वेस्ट में, इसमें भी इस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी में वो उस सॉइल से एंटर कर ही जाता है। तो ये होता है हमारा पेस्टिसाइड्स में। ठीक है, और जो है हमारा नेक्स्ट इसके बाद आएगा, अभी हम नॉइस पॉल्यूशन, रेडिएशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इफेक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट आने वाले सेशन में आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे, और उस टाइम में आपको ये अवेलेबल करा दिया जाएगा ये वाला नेक्स्ट सेशन। तो ये पार्ट फर्स्ट में इतना कवर हो गया, सेकंड पार्ट में हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर एवरीवन। फिर मिलते हैं जल्दी से, गुड बाय।